खबर ये रही कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिर 5 दिनों के रिमांड पर ईडी ने लिया है। हम पहले से यह बता रहे थे कि 7 या 10 दिनों की रिमांड ईडी मांगेगी, तो ईडी की तरफ से 7 दिनों की रिमांड मांगी गई थी और ईडी कोर्ट ने 5 दिनों के रिमांड मंजूर कर दी है। क्या कुछ कहा गया है अधिवक्ताओं की तरफ से और इन 5 दिनों के दरमियान किन किन मुद्दों पर पूछताछ होगी, जानने के लिए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता नीरज का। नीरज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कहां तक पूछताछ हुई है, ईडी के अधिवक्ता की तरफ से क्या दलीलें दी गई रिमांड लेने के दौरान? देखिए, ईडी के अधिकारियों की ओर से जो मुख्य बातें कही गई है वो ज़मीन घोटालों के अलावा जो है एक और पॉइंट जो है वो ऐड कर दिया गया है और ये पॉइंट है जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का है। और ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर विनोद सिंह जो पिछले दिन हमने बातें की थी, विनोद सिंह जो हम हेमंत सोरेन के करीबी माने जाते हैं, हेमंत सोरेन और विनोद सिंह के बीच की चैटिंग जो है 39 पन्नों की आज पीएमएलए की विशेष अदालत में ईडी की ओर से पेश किए गए हैं। उसके साथ साथ 500 से अधिक पन्नों की जो है आज एक पेपर जो है सबमिट किया गया है, एक फाइल सबमिट किया गया है ईडी की कोर्ट में और ये बताया गया है कि ज़मीन घोटाले से संबंधित जो है हेमंत सोरेन की क्या कुछ संलिप्तता है और ये तमाम बातें जो है कहीं ना कहीं ईडी की ओर से कहा गया है। लेकिन हेमंत सोरेन की ओर से जो है जो पिछली बार जब 1 फरवरी को उनकी पेशी हुई थी, जो बातें कही गई थी वही बात एक बार फिर से दोहराई गई है और ये कहा गया है कि प्रेडिकेट ऑफेंस के अंतर्गत जो हेमंत सोरेन का मामला नहीं आता है और जो चैटिंग का विषय है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो दूसरा विषय है। ऐसे में ज़मीन घोटाले के बीच में इस तरह के मामलों को इंक्लूड करना कहीं ना कहीं गलत है। साथ ही ईडी के अधिकारियों से जो कोर्ट में पूछा गया, क्योंकि हेमंत सोरेन की ओर से जो अधिवक्ता है राजीव रंजन, उन्होंने कोर्ट को बताया कि हेमंत सोरेन को जहां पर रखा गया है वहां पर किसी प्रकार की सुविधा प्रदान नहीं की गई है। एक रूम है जहां पर पाइप से हवा आता है और खिड़की भी नहीं है। तो ये तमाम बातें जो है कोर्ट में रखी गई। हालांकि ईडी की ओर से जो है बातें कही गई और ये कहा गया कि हेमंत सोरेन को वो तमाम सुविधाएं जो है वो प्रदान की गई है और साथ ही एसी भी प्रदान किया गया है, तो किसी प्रकार का आरोप नहीं बनता है। तो देखिए, आज जो 39 पन्नों का जो चैट पेज सबमिट किया गया है कोर्ट में, वो कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा विषय है और इसमें ये कहा गया है कि झारखंड में जो ऑफिसर्स हैं जिनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जाती है उसमें कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन होता है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा विषय जो है आज उभर कर सामने आया है, जिसको कहीं ना कहीं ईडी के अधिकारियों ने जो है आज कोर्ट में बताया है और इससे ये हम समझ सकते हैं कि आने वाले समय में इस मामले में भी ईडी के अधिकारी जांच कर सकते हैं और इस मामले में भी हमको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है कि बिल्कुल नीरज, यानी अभी तक जो कहा जा रहा था कि सिर्फ जमीन घोटाले का आरोप है, तो लगता है ईडी कई और मामलों को लेकर भी जांच कर रही है और ऐसे में सीधे सीधे कहा जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें अभी कम होने की बजाय बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी बड़गाई के सीआई भानु प्रताप प्रसाद से और हेमंत सोरेन से आमने सामने बिठाकर पूछताछ नहीं हुई है और कि जिस तरह से हमने बताया था कि कल विनोद सिंह को बुलाया गया था और ईडी कार्यालय में लगभग 5 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई थी और ये पूछताछ जब 3 जनवरी को उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और उनके सेलफोन से जो चैट बरामद किए गए थे, मतलब चैट जो मिला था, उस चैट से संदर्भ में कहीं ना कहीं बात जो है वो पूछी गई होगी और हेमंत सोरेन और विनोद सिंह की क्या कुछ रिलेशन है ये भी बातें कहीं ना कहीं पूछी गई होगी। तो ये तमाम बातें जो है कल पूछताछ के बाद आज 39 पन्नों का जो एक फाइल है वो पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया है, जो कहीं ना कहीं एक और आधार बन गया है। जो आज 5 दिनों का रिमांड मिला है उसमें ये ऐड ऑन हुआ है। हालांकि मामला पूरा जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ था, लेकिन ईडी के अधिकारियों ने इस मामले को भी इसमें ऐड ऑन करवाया है और कोर्ट के समक्ष जो है इन बातों को दोहराया है, कोर्ट के समक्ष जो है इन बातों को जो है जिक्र किया है। उधर बिल्कुल नीरज, फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि आगे और क्या क्या मुद्दे लेकर आती है ईडी और हेमंत सोरेन से कहा यह जा रहा है कि कई ऐसे मामले हैं जिन्हें लेकर ईडी पूछताछ करने वाली है। तो देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या होता है।